नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं बीएसएनएल की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट। तो फ्रेंड्स, जीटीए समिति की बैठक प्रबंधन पक्ष द्वारा बीएसएनएल यू के दृष्टिकोण की सराहना की गई। जी हां फ्रेंड्स, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस समिति की एक बैठक कल जीटीए के नियमों और शर्तों पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी। आधिकारिक पक्ष से भी सभी सौरभ त्यागी सीनियर जीएमएसटी, श्री एम गुप्ता सीनियर जीएम, श्री आशुतोष गुप्ता जीएम, श्री पीडी चिरानिया जीएम और श्री त्रिवेदी जीएम ने भाग लिया। बैठक में एलआईसी के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। com.rs चौहान उपाध्यक्ष ने इस बैठक में बीएसएनएल यू का प्रतिनिधित्व किया और एलआईसी द्वारा किए गए प्रस्तावों के संदर्भ में संघ के विचार बिंदुओं को स्पष्ट किया। जी हां फ्रेंड्स, उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि एलआईसी द्वारा निर्धारित शर्त और गैर कार्यकारी अधिकारियों का कम से कम 70% इस जीटीआई योजना में शामिल होना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिक रूप से गैर कार्यकारी अधिकारियों का 70% योजना में शामिल नहीं होगा। com.rs चौहान ने कार्यकारी और गैर कार्यकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित प्रीमियम के बीच असमानता पर भी ध्यान दिलाया और मांग की कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि गैर कार्यकारी अधिकारियों का प्रीमियम भी 100 के बजाय 1000 रुपये प्रति 1000 तय किया जाना चाहिए, 1.80 प्रति 1000। इसके अलावा com.rs चौहान ने मांग की कि जीटीआई में शामिल होने के बाद यदि एक गैर कार्यकारी और कार्यकारी के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो उन्हें कार्यकारी जीटीआई अधिकारियों की जीटीआई योजना में प्रवास करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बीएसएनएल यू के सभी दृष्टि बिंदुओं के कमेटी के समक्ष रखा गया। com.sr चौहान उपाध्यक्ष ने प्रबंधन द्वारा पक्ष सराहना की। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है। भारतीय विनिर्माण के उपकरण महंगे हो गए, टीपीसी को मानते हैं। मोदी सरकार बीएसएनएल को केवल भारतीय निर्माताओं से 4G उपकरण खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। बीएसएनएल यू और एयू भी लगातार इस बात को बनाते हुए भारतीय विक्रेताओं के दूरसंचार उपकरण महंगे होंगे, जो कि 4G नेटवर्क को चालू करने में बीएसएनएल के वित्तीय बोझ को बढ़ाएगा। बीएसएनएल यू और एयू का ये आरोप अब सही साबित हुआ है और टीआईपीसी के एक्सपोर्टेशन ने खुद माना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उपकरणों की तुलना में ये उपकरण महंगे होंगे। टीईपीसी के सह-अध्यक्ष श्री संदीप अग्रवाल ने दूरसंचार सचिव को लिखे पत्र में स्वीकार किया है कि भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय दूरसंचार विक्रेताओं के मूल्य निर्धारण से मेल नहीं खा सकती हैं। उनके पत्र का प्रासंगिक हिस्सा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। हम समझते हैं कि हम भारतीय विनिर्माताओं को हमेशा कोर और आरएनए के 4G दूरसंचार व्यवसाय की थोक से दरकिनार कर दिया गया है। हो सकता है कि वे वैध प्रतिस्पर्धी रियायती राजनीतिक और सैन्य रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों से मूल्य निर्धारण से मेल न खाएं, चीनी, अमेरिकी आदि। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मोदी सरकार बीएसएनएल पर एक केवल 4G उपकरणों की खरीद के लिए बीएसएनएल पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बीएसएनएल को कमजोर करने की साजिश का कुछ हिस्सा भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, तीसरी बड़ी अपडेट है। चीनी कंपनियों ने दूरसंचार में प्रतिबंध लगाया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में नहीं। भारत सरकार ने चीनी कंपनियों को बहु भारतीय दूरसंचार कंपनी को उपकरण की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि यह आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा चीनी फर्म शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को एक अनुबंध दिया है, जो अशोक से 5.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाने के लिए है। नगर से सैबाबाद बताया गया है कि यह चीनी कंपनी निविदा में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी है। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।